अंशु, तुम्हें नहीं लगता कि आज का दौर एक ऐसा दौर हो गया है जब सारे करियर ऑप्शंस प्रोफेशनल होते जा रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, सारे प्रोफेशंस का क्रिएटर कौन? मेरे ख्याल से शिक्षक, टीचर। जी हाँ, तो आपको नहीं लगता कि टीचिंग प्रोफेशन को भी रेगुलेट किया जाना चाहिए और टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी कोई एप्रोप्रिएट डिग्री या क्वालिफिकेशन कंपलसरी या प्रिस्क्राइब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए तो आज का सेगमेंट हम खास लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, जिस पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी। यू आर द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले प्रोफेसर योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ITEP प्रोग्राम, ये क्या है और इसका क्या ज़रूरत लगी जो इसको लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो मैं एक और बात क्लैरिफाई करूं कि आपने कहा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर हूं, वो तो हूं ही, पर आज मैं चेयरपर्सन हूं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसके हैसियत से भी काम कर रहा हूं, तो थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हम +2 के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, क्योंकि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और अब तो लॉ में भी ऐसा शुरू हुआ कि +2 के बाद में हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लार्ज बेस है, ब्राइट माइंड्स हैं, तो सोचा जाता है कि अगर +2 से ही शेप देना शुरू करें, और टीचिंग जो है सबसे आवश्यक प्रोफेशन ही नहीं है, ज़रूरत है, तो अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो और अच्छा डेवलप कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, उनके माइंडसेट को। ये सोचकर ये तय किया गया कि 4 साल का एक प्रोग्राम हो जहां +2 के बाद में एडमिशन स्टूडेंट्स लें, और पूरे देश में एक टेस्ट कराया जाए जिसके माध्यम से एडमिशन हो। तो ये नया एक्सपेरिमेंट था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा, NCT ने इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो अच्छी बात क्या है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, तो सोचा कि कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया जाए, जिससे कि ये, क्योंकि पायलट है तो ये तो कुछ परेशानी आएगी या नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इसकी नर्चरिंग होगी, वो अच्छी जगह से होगी, तो एक रेप्लिकेशन आसान होगी पूरे देश के अंदर। पर सर, जो अभी तक होता रहा, बच्चा जो टीचिंग प्रोफेशन में अगर जाना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो सामान्य ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद B.Ed M.Ed प्रोग्राम में एनरोल करके फिर टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करता था। तो उसमें जो अभी तक कन्वेंशनली होता आया और इस ITEP में मोटा मोटा क्या डिफरेंस होगा? देखिए, वो जो सिस्टम था पहले वाला, वो तो चलने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बंद करने वाली बात है। तो ग्रेजुएशन के बाद में जो 2 साल का B.Ed बच्चे करते हैं, वो तो करेंगे ही, अभी उसकी वो एक चलेगा। लेकिन दूसरी विधा हमने शुरू करी कि +2 के बाद में 4 साल, तो इसमें क्या है कि जैसे BSc B.Ed कोई करेगा या BA B.Ed करेगा या BCom B.Ed करेगा, तो जो ग्रेजुएशन का फोकस है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी और उसके बाद में B.Ed भी मिलेगा। तो एजुकेशन का फोकस एक हो गया डिसिप्लिन उसका, दूसरा वो करेगा, फिजिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो +2 से उसको शेप देनी शुरू हो जाएगी। मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो अगर +2 से मैं उसमें फोकस करूंगा तो मेरा कमिटमेंट, मेरा डेवलपमेंट, मेरी सोच मेरी ज़्यादा बेटर होगी। ऐसा सोचकर ये प्रोग्राम देश की सरकार ने शुरू किया। पर सर, ऐसा होता है ना कि टीचर तो PRT भी होता है, फिर TGT भी होता है, PGT भी होता है, तो ITEP के थ्रू ये रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होंगी कि कौन TGT होगा, कौन PGT होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है, तो इसमें क्या है, 4 स्टेजेस हैं। अभी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि 5+3+3+4, तो इसमें भी है कि 5 के लिए पहला फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है 3 साल, 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, 5 से 8 की क्लास के लिए। इसी तरीके से सेकेंडरी है 8 से लेके 12 तक के लिए। तो चारों जो स्टेजेस हो गई कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज। तो मैं जब एडमिशन लूंगा +2 के बाद में, इसमें मैं तय करूंगा मैं कहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कहाँ ठीक लगता है। मैं सेकेंडरी स्टेज मान लो ले लेता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं ये कोर्स करूंगा तो मेरा फोकस होगा कि मैं सेकेंडरी 8वीं से लेके 9वीं से लेके 12वीं तक की क्लासेस को पढ़ाऊंगा। तो ये चारों स्टेजेस हैं, तो हर व्यक्ति एक स्टेज में स्पेशलाइजेशन करेगा इसमें। तो सर, इस प्रोग्राम के इंट्रोड्यूस के बाद में स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? देखो, शुरू में तो सबको लगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन की ब्रांडिंग है, उनका नाम है और एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हमने सोचा, क्योंकि पायलट था, तो करीब
3,950 सीट्स हमने सोचा इसके लिए रखेंगे, अलग अलग स्टेजेस के लिए जी। और करीब 42 इंस्टीट्यूशन में ये शुरू किया है और 16,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया जो टेस्ट के लिए, 10,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो अभी काउंसलिंग हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से शुरू कर रही है और हर सीट पे करीब करीब हमारे पास 2.5 टाइम स्टूडेंट हैं। मुझे लगता है रिस्पांस पहली बार है तो बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा, नए इंस्टीट्यूशन जुड़ेंगे और एक अच्छी शुरुआत है, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे क्या होगी सर? मतलब इसमें क्या है कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है देश की, उसने टेस्ट लिया, सबके पास अपना स्कोर कार्ड है। फिर अब सबको जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर आपको रजिस्टर करना है, उसकी प्रोसेस को फॉलो करना है। हर यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, एनआईटीज हैं, क्योंकि 2 आईआईटीज ने इस बार शुरू किया है, 5 एनआईटीज ने भी शुरू किया है। तो आप वहां आप रजिस्टर कीजिए जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगी जो आपका स्कोर कार्ड है और आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है, जगह जगह रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो अब आने वाले अगले सत्र के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए? ये जो एंट्रेंस एग्जाम है कौन से सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाएंगे और कैसे कोई व्यक्ति इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता है? देखो सब्जेक्ट्स जो हैं अभी जो हमारा इस बार का पैटर्न है वही चलने वाला है नेक्स्ट ईयर भी, और जो आपने +2 में पढ़ा है उसी से टेस्ट होगा आपका। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, आपको आर्ट्स से आ रहे हैं तो आर्ट्स के हैं, साइंस से आ रहे हैं साइंस से, लैंग्वेजेस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यदि फिजिक्स ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ कि एजुकेशन एंड फिजिक्स, तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के एग्जाम देने होंगे जो +2 के हिसाब से मेरी मेरिट बनेगी। तो वो एक क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है, वो हमको जो है एनसीटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वो हमको देखकर उस हिसाब से अपनी तैयारी, +2 की तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये एग्जाम निकलेगा ही। इसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज तैयारी की जरूरत नहीं है जी। और सर अभी तक कुल कितने इंस्टीट्यूशंस को इसकी मान्यता दी गई है? क्या सभी में ये कोर्स अवेलेबल है? नहीं, अभी तो 42 में ये अवेलेबल है जो हम शुरू किया है। बाकी तो जैसे उससे पहले चल रहे थे सारे प्रोग्राम चल ही रहे हैं, किसी प्रोग्राम को न तो बंद किया है न बंद करने का कोई प्लान है। लेकिन ये 42 के बाद में हमने दोबारा अभी नेक्स्ट सेशन के लिए भी अभी इंस्टीट्यूशंस को कहा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई करो। लोगों ने अप्लाई भी किया है, तो ऐसा लगता है कि हम 20-25 नए इंस्टीट्यूशन और जोड़ेंगे इस साल, और जो लोग 4 साल का प्रोग्राम ऑलरेडी चला रहे हैं वो ट्रांजिशन करना चाहेंगे, जो लोग करेंगे वो धीरे धीरे ट्रांजिशन का फेज भी खोलना शुरू कर देंगे। इसी बीच सर एक कॉलर जुड़ गए, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, पूछिए अपना प्रश्न, पूछिए प्रश्न पूछिए अपना। जगमीत सिंह जी राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। जगमीत सिंह जी, अगर आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, पहले तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ये चाहता रहा हूँ कि जैसे ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो 10वीं और 12वीं के बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, नेत्रहीन बच्चों के लिए नहीं, देखिए अभी के सिस्टम में भी पूरी जगह है उनके लिए जो लोग करना चाहते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करते थे तो भी ठीक था। अभी आईटेप जो है +2 के बाद भी वो उस एग्जाम में अपीयर होंगे, सारी सुविधा उस तरह से दी जाएगी और वो पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे जो लोग ब्लाइंड हैं वो अभी भी पढ़ाते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो हमारा स्पेशल टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, क्या आईटीईपी के तहत तो ऐसा भी कोई प्रावधान है? जैसे अभी हम हाइलाइट्स में देख रहे थे कि बीएससी बीएड है या बीए बीएड है या बीकॉम बीएड है, तो इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चों के टीचर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है उसका कोई प्रावधान? नहीं, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रावधान भी है और ऑर्गेनाइज भी किए जाएंगे जिससे कि वो जो स्पेशल नीड्स हैं वो पूरी की जाएं। वो तो पूरे शिक्षा के सिस्टम में ही डाला जा रहा है, खाली आईटेप की बात नहीं है, ताकि उनको सुविधा हो। और हमारे पास एक से एक सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो ब्लाइंड हैं। आप उनकी इंग्लिश देखिए, पढ़ाने का तरीका देखिए, ये दूसरों से मेरे ख्याल से बेटर ही जाते हैं वो। तो उनको फैसिलिटेट करना तो हम सबका काम है ही। और जब हम टीचर तैयार करने की बात कर रहे हैं तो वो सारी जो सुविधाएं हैं वो देंगे ही। पर इसमें एक और चीज़ है, जो हम +2 के बाद स्टूडेंट को ले रहे हैं, एक और इच्छा है कि अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए। बिल्कुल, पेडागोजी जो है जिसकी बात होती है, नहीं तो क्या है, बच्चों को लगता है यार बड़ा बोरिंग है क्लास, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। तो नए मेथड्स 21st सेंचुरीज में एनिमेटिंग टूल्स आ गए, बहुत सारे नई नई विधाएं आ गई, उन सब पर भी फोकस किया जाए। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तो रहता ही है, रहने ही वाला है, पर
खाली उससे काम नहीं चलेगा। आज इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है स्टूडेंट्स के पास में, उनका मन रखना, अटेंशन। टीचर का सबसे बड़ा काम क्या है पता है? बच्चे की अटेंशन को रखना क्लास में जी। क्योंकि नहीं तो 5 मिनट के बाद तो मोबाइल उठाने की इच्छा हो जाती है जी। 10 मिनट के बाद हो जाती है। अटेंशन स्पैन जो कम हुआ है 21वीं सदी के भारत में, क्या विदेश में भी सब जगह, इस अटेंशन स्पैन को बनाए रखना टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। और उसके लिए उसको तैयार करना, नए नए टूल्स, मन, ये बहुत आवश्यक है। सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, चेतन जी बात कर रहे हैं बैंगलोर से। चेतन जी अगर आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। Sir, it's a very simple question. While doing graduation, can I join this program? Can I go on with this program while doing the graduation? ग्रेजुएशन करते नहीं। देखिए ये फुल टाइम प्रोग्राम है, ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम प्रोग्राम नहीं है। जी। आप ग्रेजुएशन के साथ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो करना चाहता है तो टेस्ट देना पड़ेगा, +2 के बेस पे एडमिशन होगा। +2 तो होगा ही वो जब ग्रेजुएशन किया है, 50% +2 में चाहिए। लेकिन साथ साथ तो नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। जी सर, आपने अभी बात की कि इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं टीचर को बनाने की। जी। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसी क्या हम न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्स का इसमें बात कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर बात करें टीचर लर्निंग, एक इनोवेशन मेथड्स की हम बात करें तो क्या हम इसमें नया देखिए कैसे बेहतर होगा। एक तो स्टूडेंट +2 के बाद आ रहा है और 4 साल रहने वाला है उस प्रोग्राम के अंदर। ग्रेजुएशन के बाद जब स्टूडेंट जाता है तो 2 साल के लिए बीएड का कोर्स है, वो अपनी जगह सही है। अभी 4 साल में जब वो रहेगा हमारे पास तो उसका फोकस हमारा है कि नए टूल्स उसको सिखाए जाएं, आईसीटी की ट्रेनिंग की जाए, इसके अलावा स्कूल से जोड़ा जाए, लाइक प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो इंटर्नशिप प्रोग्राम उसमें रखा गया है, ज़्यादा ड्यूरेशन का रखा गया है, एक्सपोजर बेटर देने की कोशिश होगी, डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं और ये सेमेस्टर सिस्टम में चलेगा, क्रेडिट बेस्ड है। अभी क्या है 20 क्रेडिट्स पर सेमेस्टर बच्चा करेगा, टोटल 160 क्रेडिट्स में ये डिग्री मिलेगी। और साथ में ये कि आपको यदि लगा मैंने ज्वाइन किया और मुझे लगा कि मैं तो मज़ा नहीं आ रहा, टीचर नहीं बनना चाहता था पर मैं आ गया, तो मेरे पास एग्जिट होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी जिंदगी खराब कर दी आपने कि मैं जो बनना नहीं चाहता था। तो आप 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन ले सकते हैं, आपको बीए मिल जाएगी, बीकॉम मिल जाएगी, बीएससी जो आप कर रहे हैं, और अगर 4 साल पूरे करेंगे तो आपको दोनों मिल जाएगा। और अगर सिर्फ 3 साल के पहले ही कोई छोड़ता है, जैसे हम मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात करते हैं, आपने किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी। तो हर एंट्री पे, वो तो खैर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रिकमेंडेशन है ही कि सेमेस्टर चले और हर 1 साल के बाद में आपको एग्जिट का ऑप्शन हो और फिर री एंट्री का ऑप्शन भी हो। सर ये कोर्स खत्म होने के बाद में आईटीपी का जो 4 साल का कोर्स है, ये खत्म होने के बाद में क्या कोई ऐसा प्रोग्राम टीचर को, क्योंकि कहा जाता है कि एक शिक्षक जो है वो ताउम्र सीखता है और सीखकर ही अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, बहुत बढ़िया। तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम भी हमारे इसमें पाइपलाइन में है जो कोर्स खत्म होने के बाद में टीचर्स को अपडेटेड रखने के लिए एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च? नहीं, देखिए इसमें क्या है, टीचर जब हम कहते हैं टीचर टाइप होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए कि कंटिन्यूस लर्नर है वो, उसको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए। आप आ गए गलती से तो आदत डालो। तो उसके लिए वर्कशॉप कराना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना, क्योंकि 4 साल तो आपके लिए कंडीशनिंग हुई है, लेकिन उसके बाद आप लगातार पढ़ें। उसके लिए तो जो काउंसिल है वो अलग तरीके से कुछ इंसेंटिव्स हैं, कुछ प्रमोशन एवेन्यूज हैं वो बनाएगी, पर एक टीचर को ना एक लर्नर होना ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए सिस्टम्स आते हैं, तो कई बार लगता है कि अरे हम तो यार इससे तो बाहर हो गए हमारे। तो अगर हम लगातार उसके पढ़ेंगे नहीं, सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी नहीं, वैचारिक इंसॉल्वेंसी ना आ जाए, नहीं होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि मैं लगातार पढूं। सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं, शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। शैलेंद्र जी अगर आपको आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी शैलेंद्र जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि एनईपी के अंतर्गत 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जी। 2 ईयर प्रोग्राम भी बीएड का चल रहा है और 1 ईयर बीएड प्रोग्राम का भी प्रोविजन है सर। तो ये 1 ईयर बीएड प्रोग्राम सर कब से शुरू होने वाला है, या इसके संबंध में क्या सर पॉलिसी है सर, या उसके बारे में क्लैरिफाई करें सर।
ओके धन्यवाद। देखिए ऐसा है, ये तो 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है, पायलट है, ये तो चलेगा, अब चलेगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगा, इसकी सक्सेस तय करेगी कि ये कितना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जी। दूसरी जो बात है कि 2 साल का बीएड है, वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है, पहले तो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था ही, बाद में 2 ईयर आया, और अगर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम पे भी काम चल रहा है तो वो धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। सर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जब 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम चल ही रहा था, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें 4 ईयर प्रोग्राम को देखिए introduce दुनिया में करें? ना रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ लॉ वालों का। देखिए लॉ में जब 5 ईयर लॉ आया तो पहले तो 3 साल का लॉ चल ही रहा था, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, और ग्रेजुएशन के बाद चलता था। अभी 5 ईयर आया तो स्टूडेंट्स ने क्या है, शुरू से ही उसी तरह से उनकी ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है। आप देखो कितना सुपर हिट गया 5 ईयर लॉ, और आज सभी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शुरू करने जा रही है, सभी कर रही हैं। और इसी तरीके से मेडिकल प्रोफेशन है, अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ग्रेजुएशन के बाद में मेडिकल किया जाता है, लेकिन हमारे देश ने तय किया कि हम +2 के बाद भी डॉक्टर तैयार करने की। क्या होता है, जितना यंग माइंड होता है ना, उसकी कंडीशनिंग होती है, उसका कमिटमेंट, उसकी समझ, क्योंकि शिक्षा का मेन काम क्या है कि समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। उस समझ पे काम करना, टीचर का मन बनाना, तो उसके लिए जितना जल्दी होगा उसका डेवलपमेंट बेटर होगा उस डायरेक्शन के अंदर। ये सोच के +2, तभी ज्यादातर प्रोफेशनल प्रोग्राम +2 के बाद शुरू होने लगे हमारे देश में। संसार में सब देशों में ऐसा नहीं होता है, ऑल्दो ये 4 साल का प्रोग्राम तो कई देशों में भी है, पर हर देश अपने हिसाब से करता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किया और रिसर्च ने ये शो किया कि टैप स्टूडेंट अर्ली, तो 12वीं के बाद में बच्चे को पकड़ो जैसे स्कूल से निकलता है। बिल्कुल जी सर, क्या आने वाले सालों में ITEP कंपलसरी हो जाएगा? इस पर आपके मतलब विचार और आपका ये उत्तर जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं इससे पहले। जुबेर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से। हेलो, प्रश्न पूछिए अपना। जी जुबेर जी, अगर आवाज मिलती है तो अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जो लोग मतलब ट्रेन टीचर्स हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं? और ये 4 साल का प्रोग्राम जो है वो मतलब उसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। देखिए जो ट्रेन टीचर्स हैं उनका तो जो सिस्टम चल रहा है वो चल ही रहा है, किसी चीज़ को बंद करने की बात नहीं है। अगर इसको करना चाहते हैं और लगती है आवश्यकता, तो उनको उसी प्रोसेस से आना पड़ेगा। अभी कोई सेपरेट विंडो नहीं है किसी के लिए, आपको टेस्ट देना पड़ेगा और उससे आना पड़ेगा। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, क्योंकि ये कोई फोकस प्रोग्राम नहीं है, ये इसमें क्या है, BA है, BCom है, BEd है। आपने तय किया कि मैंने मान लिया कि BSc BEd करना है, IITs तो और NITs तो BSc BEd चला रही है, क्योंकि उनकी विधा है साइंस एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन की। तो आपको 64 जो क्रेडिट्स हैं वो आपके अपने इससे ग्रेजुएशन वाले से करने पड़ेंगे, क्योंकि UGC के हिसाब से भी होना चाहिए कि आपको डिग्री जब हम ग्रेजुएशन की दे रहे हैं साइंस की, तो उस हिसाब से वो क्रेडिट्स आपको पूरे करने हैं, तो वो होगा। फिर एजुकेशन का फाउंडेशन क्या क्या चाहिए, उसके 30 क्रेडिट्स होंगे, फिर इंटर्नशिप के क्रेडिट होंगे, फिर स्टेज स्पेशलाइजेशन भी है इसके अंदर कि मैं चाहता हूं कि सेकेंडरी में पढ़ाऊं 9वीं से 12वीं, तो मेरा को तय किया कि मैं सेकेंडरी पढ़ाऊंगा। कोई सोच सकता है कि मैं अर्ली चाइल्डहुड पढ़ाऊंगा, अर्ली चाइल्डहुड में फाउंडेशन स्टेज के, तो वो सारे जो कोर्सेज हैं वो अलग तरह से चलेंगे। हम तय करेंगे कि हम या तो साइंस हैं, आर्ट्स हैं या कॉमर्स हैं, प्लस कौन सी स्टेज में एडमिशन लिया हमने। अगर हमने जो स्टेज में एडमिशन लिया उसके कोर्सेज आ जाएंगे। तो ये बहुत ना एक स्टूडेंट बेस्ड, स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्रेडिट बेस्ड है, तो स्टूडेंट को ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि वो किस तरह से कर सकते हैं। पर सर क्या ये आने वाले समय में कंपलसरी होगा कि ITEP किया हुआ व्यक्ति ही टीचर होगा, जैसे अभी कई स्कूलों में BEd? मैं मानता हूँ आज इस पे कहना बहुत जल्दी हो जाएगी बात। देखो इसकी सक्सेस तय करेगी कि भविष्य कैसे जाएगा, और अगर बहुत जबरदस्त लगा कि ये मीनिंगफुल है, यूजफुल है, सब है, तो ज्यादातर लोग करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी BA हैं, पढ़ाते हैं या कर चुके हैं, उनके रास्ते थोड़ी बंद करे जाएंगे, वो जैसे है वैसा ही चलने वाला है। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े देश में एक प्रोग्राम पूरे देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 2 साल का BEd भी चलेगा ही। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, हमारे कॉलर जुड़े हैं, प्रेम सिंह उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी पूछिए अपना प्रश्न, पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछें। प्रेम सिंह जी, अगर आपको हमारी आवाज मिलती है, अपना प्रश्न पूछिए।
सर मेरा जो लड़का है, जी। मेरा खुद का बेटा है, वो अभी 11th में है, नॉन मेडिकल से कर रहा है। जी। और मेरे को उससे जैसे 12th के बाद मेरे को उसको टीचर बनाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? उसके लिए जो हमारा प्रेस्क्राइब जो करिकुलम है टेस्ट के लिए, वो बेसिकली तो 12th के बेस पे ही है। तो अभी वो अच्छे से 12th करे, साथ में वो सिलेबस देख ले, अगर कहीं कोई छोटा मोटा वेरिएशन है उसके हिसाब से टेस्ट की तैयारी करे, अगली बार बैठे और उसको कहीं ना कहीं एडमिशन होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी एनटीए जो टेस्ट करेगा उसमें, उसके हिसाब से एडमिशन होगा। अच्छे से पढ़ाई करे, हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चे के लिए जी। और सर इसकी मिनिमम कोई क्राइटेरिया या इसका है कि +2 और 50% नंबर होने चाहिए, जी। तो वो लोग एलिजिबल हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए। जी। कुल मिलाकर सर आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रेषित की, हमारे दर्शकों के सवाल भी आपने सॉल्व किए। चलते चलते सर, जो टीचिंग क्वालिटी बेहतर बने उसके लिए कैसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे आईटेप के तहत? देखिए, टीचिंग क्वालिटी बेहतर बने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने, और ख़ासकर जिस तरीके से अब इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, और हर बच्चा अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करता है। जी। तो अब तो क्या है कि 3 जो हम इससे शिक्षा की बात करते हैं, एक नॉलेज है, दूसरा है कि स्किल पे बात होती है, तीसरा है कि उसके एटीट्यूड पे। जी। तो तीनों पे शिक्षा को काम करना है। इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो नॉलेज थोड़ी दे सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन हैंड्स ऑन कराना हर चीज़ को, एक थ्योरी पढ़ा देना जो था, अब कोशिश ये है कि शिक्षा इस पे फोकस करे कि बच्चों को हाथ से भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बाय डूइंग अब बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और तीसरी बात यह कि अच्छा इंसान शिक्षा बनाए, क्योंकि हो क्या रहा है कि 2 चीज़ पे फोकस है, तो एक पे फोकस या 2 पे रहता है। हमारा टीचर्स का एम्फेसिस होना चाहिए कि अच्छा इंसान बनाने का बहुत बड़ा काम आपको मिला है, और वो कहने से और भाषण देने से नहीं होगा, आपके आचार से, आचरण से, कंडक्ट से होगा। अगर टीचर कहता है कि खुद नहीं करता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए इसमें आने वाले लोगों को जो टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, तो इस डिटर्मिनेशन के साथ आए कि हम अच्छे इंसान बनाएंगे। हाँ, और तो खुद अच्छे होने चाहिए। जी। खुद अगर आप अच्छे इंसान नहीं है ना, तो अच्छा इंसान बना नहीं सकते, क्योंकि ये भाषण से नहीं होगा। जी। ये बात है। जी। कुल मिलाकर सर आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।